हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्सों, हम जो पूर्व के वीडियो में आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, नियम निष्ठावेश यानी औपचारिक आवेश हमने आपको बताया और अंतर्निहित यौगिक के बारे में हमने आपको बताया, यानी समावेश यौगिकों की हमने आपसे चर्चा करी जो दो प्रकार के होते हैं, नाल में वाहिका यौगिक, कीले थ्रेड यौगिक। तो इस प्रकार से हमने पूर्व के वीडियो में आपको इन टॉपिकों के बारे में आपको बताया था। आज के वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहे हैं, वो है अभिक्रिया की क्रिया विधियां, अभिक्रिया की क्रिया विधि ज्ञात करने की विधियां, अभिक्रिया की क्रिया विधि, अभिक्रिया की क्रिया विधि ज्ञात करने की विधियां। देखिए, मेथड्स ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म। तो देखिए, अभिक्रिया की क्रिया विधि ज्ञात करने की विधियां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की क्रिया विधियां ज्ञात करने की विधियों में नंबर 1 हम पढ़ेंगे उत्पाद विश्लेषण। ये पहला, अभिक्रिया की क्रिया विधि ज्ञात करने में हम उत्पाद विश्लेषण की चर्चा कर रहे हैं। उसमें देखिए, जब एक से अधिक भिन्न भिन्न क्रियाकारक हों और उन क्रियाकारकों से हमें एक ही उत्पाद बनता हो, इसका मतलब यह है कि उनमें बनने वाला मध्यवर्ती एक ही होगा। इसलिए हमें एक से अधिक जो क्रियाकारक है उनसे हमें उत्पाद समान प्राप्त होते हैं। यदि किसी भी अभिक्रिया में भिन्न भिन्न क्रियाकारक हों और उनसे हमें समान उत्पाद प्राप्त होता हो, अर्थात उनके मध्य में जो मध्यवर्ती बनेगा वो समान बनता है, इसलिए उत्पाद भी उनके समान ही बनते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखिए, आपका सी बॉन्ड सी और बॉन्ड सी। तो देखिए, बॉन्ड Cl, ये डबल बॉन्ड आपका CH3 और ये H3 और ये आपका हो गया CH और ये CH3। नामकरण 1 2 3 4। ये देखिएगा 1 क्लोरो 3 मेथिल, 1 क्लोरो 3 मेथिल और 2 ब्यूटीन। ये क्रियाकारक आपका है। दूसरा देखिए आप सी बॉन्ड सी। आप देखिए, ये डबल बॉन्ड, ये आपका CH2, आपका 1 2 और ये Cl और ये CH3 और ये CH3। तो देखिए 3 और ये 4, ये हो गया हमारा 3 क्लोरो 3 मेथिल, 3 क्लोरो 3 मेथिल और 1 ब्यूटीन। ये देखिए, ये हमारे दो भिन्न जो है अलग अलग क्रियाकारक हैं। ये हमारे अलग क्रियाकारक हैं और इन क्रियाकारकों को देखिए, जल अपघटन कराने पर OH- की उपस्थिति में, ये भी देखिए हम जल अपघटन करा रहे हैं। जल अपघटन हम कराने पर OH- की उपस्थिति में, तो देखिए इससे उत्पाद में मिलेगा CH3 C और बॉन्ड CH3 और
और इससे देखिए हमारा, क्योंकि ये आपका जो है जब आप बटन कराते हैं तो आपका HCl बाहर निकल जाता है, और इसी प्रकार से इससे हमारा बन गया CH3COH बॉन्ड CH3 और बॉन्ड देखिए ये हो गया हमारा H, और ये हो गया हमारा CH डबल बॉन्ड CH, ये हमारा हो गया तृतीय एल्कोहल। ये हमारा बन गया तृतीयक एल्कोहल। तो देखिए हमने उत्पाद विश्लेषण के अंदर अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञान करने की विधियां हम पढ़ रहे हैं। यानी जब किसी भी अभिक्रिया के अंदर भिन्न भिन्न क्रियाकारक, अलग अलग क्रियाकारक है, 1,2,3-methyl 2-butene है आपका, ये आपका 3,3-methyl और 1-butene है आपका। जब इनका हम अभिक्रिया कराते हैं, जलापटन कराने पर हमें इनसे प्राथमिक अल्कोहल व तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। लेकिन जब हम अलग अलग क्रियाकारक नाम ले लें तो उनसे हमें एक ही उत्पाद का निर्माण हो रहा है। दो अलग अलग क्रियाकारकों से हमें एक समान उत्पाद का निर्माण हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस क्रियाविधि के अंतर्गत एक मध्यवर्ती जो बन रहा है वो समान बन रहा है। वो देखिए आप, वो जो समान आपका बन रहा है तो वो देखिए आप किस तरीके से बन रहा है। ये रहा आपका, ये आगे देखिए आप इसकी मैकेनिज्म हम देखते हैं। क्रियाविधि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्रियाविधि। देखिए ये आपकी क्रियाविधि की हम चर्चा करते हैं उत्पाद विश्लेषण के अंदर। देखिए क्रियाविधि मैकेनिज्म, ये क्रियाविधि के अंदर देखिए आप, आपका Cl माइनस आपका बाहर निकल गया तो ये देखिए CH3 आपका C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH और बॉन्ड CH2, ये कार्बोनियम बन गया प्राथमिक कार्बोनियम यानी प्राइमरी कार्बोनियम आयन जो कि कम स्थायी है। ये अब हम इस क्रियाकारक से देखिए, ये आपका Cl बाहर निकल गया, ये देखिए, और ये Cl आपका बाहर निकला तो ये देखिए आपका CH3 आपका, और ये हो गया आपका Cl, ये आपका प्लस, और ये आपका CH3, और ये हो गया हमारा CH डबल बॉन्ड CH3। ये हमारा बन गया टर्सरी कार्बोनियम आयन। अब देखिए ये जो कार्बोनियम आयन बना है इसका हमने रीअरेंजमेंट कर दिया, इसको पुनर्व्यवस्थित कर दिया, और पुनर्व्यवस्थित करने को ये बॉन्ड आपका यहाँ गया और ये प्लस आ गया, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक मध्यवर्ती का निर्माण हो गया, टर्सरी कार्बोनियम आयन का निर्माण हो गया। ये आपका एक मध्यवर्ती का निर्माण हो गया। तो जब हमने भिन्न भिन्न क्रियाकारक लिए, ये जो अलग अलग क्रियाकारक लिए, तो उनके बीच का जो मध्यवर्ती है वो समान हमें प्राप्त होता है, जिससे हमें उत्पाद भी समान प्राप्त होते हैं। उत्पाद विश्लेषण में हमने आपको ये बताना चाहा है, जब भिन्न भिन्न क्रियाकारक हो तो उनसे हमें समान ही उत्पाद का निर्माण होता है, क्योंकि उनमें बनने वाला जो मध्यवर्ती है वो समान ही बनता है। तो इस कारण से हमारा जो उत्पाद है वो हमें समान ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अभिक्रिया की क्रियाविधि जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर देखिए हमारा टर्सरी जो है बनता है ये अधिक स्थायी होता है, ये हमारा अधिक स्थायी होता है। तो अधिक स्थायी होगा वो हमारा आसानी से क्रिया कर लेगा। और ये देखिए ये हमारा CH3 C प्लस CH3 और आपका CH डबल बॉन्ड CH2 और ये OH माइनस के साथ
अल्कोहल जो कि हमने सीधा बनाया था क्रियाविधि से पहले, वो हम बताना चाह रहे थे। तो इस प्रकार से देखिए, दोनों जब हमें क्रिया कारक लिए, अलग अलग क्रिया कारक लिए, और दोनों क्रिया कारकों के बीच में जो बनने वाला मध्यवर्ती है वो हमें समान प्राप्त होता है, इसलिए उत्पाद भी हमारा समान ही प्राप्त होगा। तो देखिए, हमारा जो आज के वीडियो में जो हम बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं, इसका टॉपिक रह रहा है महत्वपूर्ण, वो है अभिक्रिया की क्रियाविधि। यानी हम रिएक्शनों की मैकेनिज्म के आधार पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए इस प्रकार से नंबर 1 उत्पाद विश्लेषण के उत्पाद विश्लेषण के अंदर हमारे दो अलग अलग क्रिया कारक हैं, भिन्न भिन्न क्रिया कारक हैं, लेकिन उनसे हमें समान ही उत्पाद प्राप्त होता है। समान उत्पाद इसलिए प्राप्त हो रहा है कि हमें बनने वाला जो मध्यवर्ती है, जो मीडिएटर है, वो हमें समान ही प्राप्त होता है। देखिए 1-chloro-3-methyl-toluene यहाँ पे क्रिया कारक है, जिससे हमारा प्रथम प्राइमरी कार्बोनियम है जो कि कम स्थायी होता है, वो रीअरेंजमेंट होकर के एक प्लस आपका यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ चले गया और ये टर्सरी में परिवर्तित हो गया। अब 3-chloro-3-methyl-1-butene ये वाला क्रिया कारक है, तो ये वाला क्रिया कारक है, तो इससे हमारा टर्सरी निकल गया और इससे भी हमारा टर्सरी निकल गया। तो मीडिएटर जो है हमारा एक जैसा बन गया, और हमारे प्रत्येक कार्बोनियम आयन है एक स्थायी होता है, एक क्रियाशील होता है, वो OH माइनस से क्रिया करके हमारे तृतीयक अल्कोहल का निर्माण कर देता है। ये हमारा उत्पाद विश्लेषण, तृतीयक अल्कोहल का निर्माण करने के लिए क्रियाविधि। तो पहले हमने पढ़ी उत्पाद विश्लेषण। देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 1 हमारी इस प्रकार से हमने प्रोडक्ट का एनालिसिस किया कि वास्तव में वो किस तरीके से बने, दोनों क्रिया कारकों से हमारे समान उत्पादों का निर्माण हो गया। वो हमें मैकेनिज्म के आधार पर समझा, क्रियाविधि से हमने उसको समझ लिया। दो अलग अलग क्रिया कारक थे, उनसे प्राथमिक कैटायन का निर्माण हुआ, प्राथमिक कैटायन रीअरेंजमेंट होकर के टर्सरी में परिवर्तित हो गया, और हमारा दूसरा क्रिया कारक वो है टर्सरी में ही परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रकार से एक मध्यवर्ती का निर्माण हो गया, और टर्सरी जो मध्यवर्ती है वो अधिक स्थायी होता है, और ये OH के साथ क्रिया करके हमारे एक ही उत्पाद का निर्माण कर देते हैं, तृतीयक अल्कोहल। तो इस प्रकार से अब हम इसके अभिक्रिया की क्रियाविधि जो ज्ञात करने की विधि में दूसरा मेथड पढ़ेंगे, मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान करके। मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान करके, मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान करके देखिए, मध्यवर्ती की नंबर 2 है मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान करके। ये देखिए, मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान करके देखिए, हमें मीडिएटर का पता चल जाएगा तो 100% हम उसके प्रोडक्ट का भी पता लग जाएगा। तो मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान करके देखिए, सबसे बड़े उदाहरण है हाफमान रिएक्शन, हाफमान हाइपोब्रोमाइड, हाफमान हाइपोब्रोमाइड। देखिए इसकी हम क्रियाविधि हम देख रहे हैं, मैकेनिज्म देखिए, हाफमान हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया में R
देखिए ये रीअरेंजमेंट होकर के पुनर्व्यवस्थित होकर के R बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये बन गया आपका आइसोसाइनेट। ये देखिए ये आपका बन गया आइसोसाइनेट। और इस आइसोसाइनेट की अभिक्रिया में केवल के साथ कराएंगे तो ये आपका देखिए ये लीजिए आपका K2CO3, ये आपका बन गया R बॉन्ड NH2 प्लस K2CO3, ये बन गई हमारी एल्केन प्राथमिक एल्केन। ये लीजिए ये हमारी प्राथमिक एल्केन का निर्माण। तो इस प्रकार से हम निर्माण कर सकते हैं। मध्यवर्ती का यदि हमें पता चल जाए जो अभिक्रिया से पृथक किया जा सके, जिसकी अलग से पहचान हो, तो उससे हम अपने आप एक उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हमने जो मध्यवर्ती थे वो हमने आपको पढ़ाए हुए थे, जैसे कार्बोकैटायन, तो ये हमने आपको पढ़ाए हुए थे इस प्रकार से। तो ये देखिए 6 प्रकार के मध्यवर्ती बनाए थे। तो आज अभिक्रिया में हमारे पास में जब हम अभिक्रिया की क्रिया में जानते हैं कि विधियां पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान करके हम अभिक्रिया का पता लगा सकते हैं। ये हमारी दूसरी विधि थी जो कि नेविगेशन के नाम से भी बहुत फेमस है, तापमान हाइपोक्रोमाइड अभिक्रिया। किसी भी एमाइड की अभिक्रिया, ये हमारा एमाइड है, इस एमाइड की अभिक्रिया का हमने भौमिकीकरण कराया, HBr बार के बाद भौमिक हो गया, एक जल KOH के साथ अभिक्रिया कराई, KBr जल बार इसका से हो गया। ये आपका मध्यवर्ती का निर्माण हो गया नाइट्रोजन। जब मैं इसे रीअरेंजमेंट किया तो आइसोसाइनेट का निर्माण हो गया और क्षार के साथ अभिक्रिया कराई तो हमारा एल्केन का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से देखिए हमें अभिक्रिया की क्रियाविधियों ज्ञात करने की जो विधियां हैं, नंबर 1 उत्पाद विश्लेषण, नंबर 2 मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान करके हम ज्ञात कर सकते हैं। और अगला देखिए हम आपको जो तीसरी विधि जो पढ़ाएंगे वो है आपकी गतिकीय विधि। गतिकीय विधि यानी काइनेटिक्स। तो देखिए गतिकीय विधि के आधार पर हम इस प्रकार से पहचान कर सकते हैं। तीसरी विधि ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। तीसरी विधि देखिए आपकी गतिकीय विधि। गतिकीय विधि, ये गतिकीय विधि देखिए आपका जैसे कि हमारे तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है, जैसे ब्यूटिल ब्रोमाइड आप लोगों की क्लास में पढ़ गया है। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड जो है यानी SN1 अभिक्रिया, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो इस विधि से हमें पता चल रहा है कि तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड जो है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया किस प्रकार से है। देखिए हम BX केमिकल काइनेटिक्स के अंदर BX बटे BT बराबर K, और ये केवल निर्भर करती है CH3CBr, केवल एक क्रियाकारक पर निर्भर करती है, इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब इसके लिए हम क्रियाविधि समझते हैं। मैकेनिज्म में है मैकेनिज्म इस प्रकार से देखिए CH3 C CH3 CH3 और Br, ये आपका स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है आपकी। और इसके फलस्वरूप आपका CH3 C CH3 और CH3 और ये बन गया प्लस और ये Br माइनस। दूसरी स्टेप में देखिए CH3 C CH3 CH3 और ये प्लस OH माइनस, और ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप जो कि आपकी सेकंड स्टेप आपकी सेकंड स्टेप है आपकी सेकंड स्टेप है। और इस प्रकार से आपका CH3 C CH3 और CH3 तो इस प्रकार से तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो हम
वेग निर्धारक पद कहलाता है, प्रथम पद। अभिक्रिया केवल क्रिया कारक पर ही निर्भर करती है, इसलिए हम इसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि की नंबर 1 प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ब्रोमाइड का जब हम जलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इस प्रकार से प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमने क्रिया विधि के द्वारा सिद्ध कर दी, गति की विधि के द्वारा। दूसरा एग्जांपल देखिए, हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ रहे हैं, अगला है मेथिल ब्रोमाइड, इसी का गति की विधि। देखिए स्टूडेंट्सों, हम अगला एग्जांपल पढ़ रहे हैं, वो है हमारा क्रिया विधियों के आधार पर हम पता लगा रहे हैं वो है हमारा मेथिल जैसे ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। तो देखिए इसमें BX/BT बराबर K और CH3 Br और OH माइनस, यानी कि क्रियाकारक और अभिकर्मक, क्रियाकारक और अभिकर्मक दो पर निर्भर करती है। तो देखिए हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। मैकेनिज्म के अंदर देखिए आप क्रिया विधि के अंदर हम देख रहे हैं, ये आपका OH माइनस है जो कि आपका अभिकर्मक है, ये अभिकर्मक, और इस अभिकर्मक की हम क्रिया कारक आपका H और ये देखिए OH C आपका H और Br, ये आपकी संक्रमण अवस्था बन गई। ये देखिए ट्रांजिशन। अब देखिए संक्रमण अवस्था क्या है, आपका बंध का बनना, इसके बीच में ये तो आपका बंध बन रहा है और ये बंध आपका टूट रहा है। तो इस प्रकार से हमारी OH और Br ये बन गया आपका मेथिनॉल। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने मैकेनिज्म के आधार पर पता लगा लिया, वास्तव में अभिक्रिया जो है क्रिया विधि के आधार पर अभिकर्मक और क्रियाकारक दो पर निर्भर करते हैं, यानी कि अभिक्रिया जो है हमारी क्रियाकारक और अभिकर्मक दो पर निर्भर करती है, इसलिए इसे हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्रिया विधि के आधार पर हमने बिल्कुल सिद्ध कर दिया। तो ये देखिए हमारा उत्पाद विश्लेषण, मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान करके गतिकीय विधि के द्वारा हम जो है अभिक्रियाओं की क्रिया विधि याद करने के मेथड है। और हम लास्ट में जो पढ़ेंगे नंबर चौथी अभिक्रिया है वो है त्रिविम रासायनिक विधि। देखिए चौथी अभिक्रिया है हमारी त्रिविम, वो है हमारी त्रिविम रासायनिक विधि। देखिए त्रिविम रासायनिक विधि, देखिए त्रिविम रासायनिक विधि यानी SN2 अभिक्रिया के अंदर हम SN2 अभिक्रिया के अंदर जो प्रतिलोमन की तरह जस्ट विपरीत जुड़ना, जहां आक्रमणकारी X का निकलना लेकिन जस्ट उसके विपरीत जुड़ना ही जिसको कहते हैं पश्च आबंधन। इसी क्रिया में देखिए हमने मैकेनिज्म जस्ट अभी पढ़ी थी। ये देखिए मैकेनिज्म देखिए आप, ये मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं। तो आपका देखिए ये OH माइनस, ये आपका C बॉन्ड H और ये C, ये हो गया आपका मेथिल क्लोराइड, ये आपका मेथिल क्लोराइड, ये आपका हाइड्रोक्सी नाइट्रोजन, और ये देखिए ये आपका OH, ये बॉन्ड C, ये बॉन्ड H और ये बॉन्ड H और ये बॉन्ड C है। अब देखिए जो संक्रमण अवस्था के अंदर है, संक्रमण अवस्था के अंतर्गत निष्कासित होने वाले
प्रतिलोमन और धारण दो होते हैं। जैसे एक्स आपका हटा, वहां पर आकर के कोई ज्यों की त्यों जुड़ जाए, वो घटना धारण कहलाती है। जस्ट उसके विपरीत जुड़े, वो घटना कहलाती है प्रतिलोमन। यानी डी और एल स्टीरियोकेमिस्ट्री के आधार पर समझ रहे हैं, डेक्स्ट्रोरेटोरी और लीवोरेटोरी। तो ये लीवोरेटोरी हो गया, डी और एल, तो ये लीवोरेटोरी है। और इस प्रकार से देखिए, ये ओ एच आपका सी और आपका एच और एच और एच, तो इस प्रकार से आपका ये जुड़ गया डी ओ एच हो गया आपका ये, और ये घटना प्रतिलोमन, ये आपके कहलाती घटना प्रतिलोमन। जो घटना होती है प्रतिलोमन और धारण, तो एक्स के जस्ट विपरीत आपका वो समूह का नाभिक से का जुड़ना आपका प्रतिलोमन कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने के 4 मेथड पढ़े थे। पहला है आपका उत्पाद विश्लेषण, जिसमें हम भिन्न भिन्न क्रिया कारक ले रहे हैं लेकिन मध्यवर्ती एक जैसा बनता है, जिससे हमारा उत्पाद समान बनेगा। मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान करके हम अभिक्रिया का निर्धारण कर सकते हैं क्रियाविधि का। और तीसरा है गतिकीय विधि के द्वारा, हम केमिकल काइनेटिक्स के द्वारा, गतिकीय विधि के द्वारा हम अभिक्रियाओं की कोटियों का निर्धारण करते हैं। तृतीय ब्यूटिल आपका ब्रोमाइड से प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्रिया विधि के द्वारा पता लगा गया कि वो क्रिया कारक पर निर्भर करती है। दूसरा है हमारा मैथिल क्लोराइड, जो है मैथिल ब्रोमाइड है, वो आपकी क्रिया विधि के द्वारा केवल 2 क्रिया कारक और अभिकर्मक 2 पर निर्भर करती है, इसलिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। त्रिविम रासायनिक विधि में स्टीरियोकेमिस्ट्री के आधार पर हमने क्रिया विधि के आधार पर पता लगा लिया कि निष्कासित होने वाले एक्स के विपरीत दिशा में समूह का जुड़ा होना आपका प्रतिलोमन कहलाता है, यानी एल। तो इस प्रकार से डी और एल बनते हैं, और उन दोनों के लिए 50-50 बनाते हैं, रासायनिक घटना कहलाती है, रासायनिक मिश्रण आपका कहलाता है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने की जो विधियां पढ़ाई, उसके अंदर हमने 4 विधियां आपको पढ़ाई। उत्पाद विश्लेषण, मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान करके, गतिकीय विधि और त्रिविम रासायनिक विधि। अगला हमारा टॉपिक इस यूनिट का लास्ट जो हमारा फर्स्ट यूनिट का है, वो है आवेश स्थानांतरण संकुल। आवेश स्थानांतरण संकुल में देखिए आपका ये आपका लास्ट टॉपिक है, आपका आवेश स्थानांतरण संकुल के अंदर देखिए आप यहाँ पर बता देता हूँ, आवेश स्थानांतरण संकुल। ये देखिए दूसरा हमारा लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, आवेश स्थानांतरण संकुल। जब कोई इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक, देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, जब कोई इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक किसी इलेक्ट्रॉन, जब किसी इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक व इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक को 1:1 के मिश्रण में मिलाया जाए तो एक जटिल पदार्थ का निर्माण हो जाता है, जिसे हम आवेश स्थानांतरण संकुल कहते हैं। एक जटिल यौगिक का निर्माण हो जाता है, जिसे हम आवेश स्थानांतरण संकुल कहते हैं। ये अत्यंत गहरा रंग प्रदर्शित करता है। जैसे जब कोई मैसिकली, जब कोई मैसिकली आपका ये CH3 और ये CH3, जब कोई मैसिकली, जब कोई मैसिकली लेगी, ये मैसिकली है, ये इलेक्ट्रॉन दाता समान, ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, ये ग्रैंड में, जब इसके संपर्क में देखिए, जब इसके संपर्क में आपका NO2 और 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, यानी इसकी पावर अधिक होती है तो सारे इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएंगे, इस पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक।
ये इलेक्ट्रॉन न्यून समूह है, न्यून यौगिक है। जब ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इनमें देखिए आवेशों का स्थानांतरण हो जाता है। ये देखिए ये आवेशों का स्थानांतरण हो जाता है। ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये NO2, ये NO2, और ये हो गया आवेश स्थानांतरण संकुल का निर्माण। इस प्रकार से ये आवेश स्थानांतरण संकुल का निर्माण हो गया, क्योंकि यह आवेश स्थानांतरण दाता के उच्चतम भरे हुए कक्षकों से रिक्त पाई कक्षकों की ओर होता है, और इस घटना को ही हम आवेश स्थानांतरण संकुल कहते हैं। तो देखिए हमारे शरीर का सबसे लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स के रूप में आता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक में इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक को 1:1 में मिलाया जाता है, तो मिलाने पर उनके मिश्रण से एक जटिल यौगिक का निर्माण हो जाता है, जिसे आवेश स्थानांतरण संकुल कहते हैं। यह अत्यंत गहरा रंग प्रदर्शित करता है। जब हम मेसेटिलिन को 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन के संपर्क में लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन देना तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से आवेशों का स्थानांतरण हो जाता है, और ये भरे हुए कक्षकों से रिक्त पाई कक्षकों की ओर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। इसे हम आवेश स्थानांतरण संकुल कहते हैं। और इसी के साथ में देखिए स्टूडेंट्स, BSc फर्स्ट ईयर के बच्चों को बताना चाहते हैं कि आपकी यूनिट जो फर्स्ट है वो आपकी समाप्त हो गई। इसमें भी आपको कहीं डाउट लगता है तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में